Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का समय। शुरुआत भोपाल से एक अहम खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी विधायकों की मीटिंग जारी है। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बैठकें हो रही हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा वीडी शर्मा, मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक का हिस्सा हैं। तो आज विधायकों से फीडबैक लिया गया केंद्र और राज्य की योजनाओं का, और इसके बाद शाम को भारतीय जनता पार्टी की एक और बैठक है जिसमें बीजेपी दफ्तर में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये सभी मौजूद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें रिचार्ज कर चुनावी मैदान में उतरने से पहले जनता तक अपनी पहुंच बनाने और सरकार की योजनाएं पहुंचाने का दायित्व दिया है। तो दूसरी तरफ मंत्रियों और विधायकों से फीडबैक लिया जा रहा है केंद्र और राज्य की योजनाओं को लेकर। और भोपाल चलेंगे हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ में। सुधीर, आज लगातार मंथन भी हुआ, चिंतन भी हुआ, फीडबैक लिया और अब एक बार फिर मीटिंग है बीजेपी की। बिल्कुल पुनीत, देखिए काफ़ी अहम ये पूरी बैठक मानी जा रही है और कार्य समिति की बैठक से पहले 2 दिन लगातार विधायकों से चर्चा करना, कहीं ना कहीं जमीनी फीडबैक लेने की कोशिश बीजेपी संगठन के द्वारा की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि सरकार और मंत्रियों के कामकाज के साथ में जो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं क्या वो धरातल पर किस तरीके से काम कर रही है और विधायकों की जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा जो है वो बैठक में की जा रही है। आज सुबह चंबल संभाग के विधायकों के साथ में 1-to-1 चर्चा हुई थी। उसके बाद में 6 संभागों के जो अलग अलग विधायक थे बीजेपी के, उनके साथ में 1-to-1 चर्चा हुई। और इस समय एक बड़ी बैठक में एक नज़ारा जरूर बीजेपी प्रदेश कार्यालय का दिखाना चाहूँगा कि एक बड़ी बैठक इस समय बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही है, जहाँ पर बीजेपी के 6 संभागों के जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुभाष भगत और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जो है वो विधायकों से चर्चा की जा रही है। 1-to-1 चर्चा में सीधे तौर पर सरकार के कामकाज, सरकार से समन्वय को लेकर, विधायकों की जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उनको लेकर चर्चा की गई। इसके बाद में अब जो है केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर जो है जमीनी हकीकत टटोलने की कोशिश की जा रही है। आज कुल मिलाकर 6 संभागों के विधायकों से चर्चा हुई है। कल इंदौर, उज्जैन और जो होशंगाबाद संभाग है उनके विधायकों से चर्चा की जाएगी। कल भी बैठक का दौर जारी रहेगा और जमीनी हकीकत मिशन 2023 की जो तैयारी है उसको लेकर ये बैठक काफ़ी अहम है। 2018 में जहाँ बीजेपी चुनाव हारी थी, उस संभाग के विधायकों से चर्चा की गई कि क्या कारण हार के रहे और उस कारणों में अब तक कितना सुधार हुआ है। और 2023 में अगर बीजेपी जीत हासिल करनी है तो उसको लेकर विधायकों के क्या सुझाव है और क्या कुछ काम उनके क्षेत्र में होने हैं, ये भी इस पूरी बैठक का एक अहम हिस्सा है। लिहाजा कहना होगा कि आने वाले समय में चाहे मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड की बात करें या फिर सरकार के कामकाज की बात करें, संगठन के स्तर पर समन्वय की बात करें, इन तमाम बिंदुओं को लेकर ये पूरी बैठक है। और एक बड़ी बैठक अभी विधायकों से 1-to-1 चर्चा के बाद में सामूहिक बैठक जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जा रही है। पुनीत, चलिए, तो इन बैठकों का संकेत साफ है कि चुनाव में जाने से पहले अधूरे काम पूरे हो जाएं और जमीन पर कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ पार्टी की सरकार के काम बता सकें। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 26 नवंबर को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर मीडिया से बातचीत की। बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय होंगे। राजनीतिक प्रस्ताव के साथ संगठनात्मक कार्य के विस्तार और कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शती वर्ष में चल रहे कार्यक्रमों और अन्य विषयों पर चर्चा होगी। आगामी समय में संगठन कार्य को और मजबूत बनाने में हमारी क्या भूमिका, उस पर बात होगी। 26 नवंबर को होने वाली इस बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिला अध्यक्ष, सीनियर नेता, प्रदेश शासन के मंत्री उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश से जुड़े केंद्रीय पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। मोदी जी ने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस मुद्दे पर जो जो आवश्यक है वो हम करेंगे। गरीब कल्याण की योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी हर समाज वर्ग के
गरीबों के कल्याण के जीवन को बदलने का काम कर रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि विशेष तौर पर कर रही है। भाजपा कभी किसी को वोट बैंक नहीं मानती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज उन्होंने आदिवासी नेताओं की मीटिंग ली, जिसमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अलावा कांग्रेस के तमाम आदिवासी विधायक और पूर्व विधायक शामिल हुए हैं। संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी नई पीढ़ी को गुमराह करने लगी है। आदिवासी समाज जल्द गुमराह हो जाता है। भाषण देने से कुछ होता नहीं। नई पीढ़ी को ज्ञान देना बहुत जरूरी है। आज की पीढ़ी पलायन नहीं चाहती। आदिवासी नौजवान रोजगार चाहते हैं। बीजेपी कलाकारी की राजनीति कर रही। बैठक में ये बात उठी कि आदिवासी अंचल में कांग्रेस का जनाधार कम हो रहा है। चर्चा हुई है कि वास्तविकता में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है और हमारे लोगों का अनहित करके हमारे लोगों को ही भ्रमित करने का काम कर रहा है, इसमें हमारे लोगों को समझना है और समाज के लोगों को सही बात से परिचित कराना है। आदिवासी के साथ वर्तमान सरकार बहुत भेदभाव कर रही है। उनका हक मिल नहीं पा रहा है, जमीन के पट्टे मिल नहीं पा रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार में पट्टे दिए सब निरस्त कर रहे हैं। भोपाल इंदौर में इसी महीने यानी कि नवंबर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है। गृह मंत्री ने बताया कि इसके लिए कैबिनेट और विधानसभा में प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। सरकार अधिसूचना के जरिए इसको लागू कर देगी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के रामधुन गाने वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के रामधुन गाने पर कहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी के यहां से फतवा जारी न हो जाए। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन से सल्फास की गोली की डिलीवरी के मामले में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि सरकार इस मामले में सख्त एक्शन करेगी। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नियम बनाकर केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भी भेजेगी। मेरी मानता है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली हम एक हफ्ते के अंदर, मतलब इसी नवंबर माह के अंदर ही हम लागू कर देंगे। अच्छा है, चचा जान अब रामधुन गाएंगे। मेरे ख्याल से प्रसाद खाना चाहिए उनको। एक बात का ध्यान रखें, चचा जान के कहीं फतवा जारी नहीं कर दे दिल्ली वाली सोनिया जी या राहुल गांधी रामधुन गाने पर। स्वच्छता में लगातार 5वीं बार देश में अव्वल रहने वाले इंदौर को एक बड़ा इनाम मिल सकता है। इंदौर में सफाई कर्मचारी नियमित किए जा सकते हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया। सरकार इन्हें नियमित करने पर विचार करेगी। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी मंत्री भूपेंद्र सिंह को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की थी। वहीं भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इसके अच्छे परिणाम आने पर इसे दूसरे शहरों में भी लागू किया जाएगा और अगर अच्छे परिणाम नहीं आए तो भोपाल इंदौर भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली से वापस होगा। जो स्वच्छ शहर की गाइडलाइन है उस सब का पालन इस समय भोपाल में हो रहा है और इसलिए भोपाल इस बार नहीं आ पाया और अगली बार जरूर आएगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगले वर्ष भोपाल भी देश की श्रेणियों में होगा। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस काउंसलिंग में 14 से 27% ओबीसी आरक्षण करने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर को नोटिस जारी कर पूछा कि एमबीबीएस काउंसलिंग में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कैसे कर दिया गया। राज्य सरकार ने बीते महीने 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 में संशोधन कर दिया था, जिसमें एमबीबीएस काउंसलिंग में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया था। इस संशोधन की वैधानिकता को शुभम पांडे नाम के एक छात्र ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन सरकार के संशोधन से एमबीबीएस काउंसलिंग में आरक्षण 73% हो गया। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही याचिका की सुनवाई ओबीसी आरक्षण संबंधी याचिकाओं के साथ करना तय कर दिया है। भविष्य में बिजली की मांग को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कोयले के अलावा दूसरे विकल्पों से बिजली आपूर्ति के लिए खाका खींचा है। दावा है कि बिजली की कमी किसी भी हाल में नहीं होगी। क्या पूरा मामला और किस तरह ये कमी पूरी की जाएगी, एक रिपोर्ट देखें। एमपी के लोगों को बिजली की आपूर्ति लगातार होती रहे,
इसके लिए एमपी सरकार पहले से प्रयासरत है और कोयले के अलावा किस किस तरह से बिजली मिल सकती है, इस पर लगातार मंथन के बाद ये तय हुआ है कि पवन ऊर्जा एक अच्छा स्रोत है, जिससे करीब 1500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। दरअसल सरकार का आकलन है कि साल 2025 तक पूरे राज्य में करीब 5000 मेगावाट बिजली की मांग बढ़ेगी। इसमें करीब 1500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति पवन ऊर्जा के माध्यम से की जा सकती है। इसके लिए बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदी जाएगी, जिसको लेकर अधिकारियों ने पूरा खाका खींच लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसे कैबिनेट की बैठक में लाकर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। वहीं बिजली की आपूर्ति को लेकर सूबे के ऊर्जा मंत्री का कहना है, सरकार किसी भी कीमत पर प्रदेश में बिजली की कमी नहीं आने देगी। बस हम कोयले पर निर्भरता कम करने की कोशिश में हैं और दूसरे विकल्पों पर तेजी से बढ़ रहे हैं। कोयले पे आधारित न रहें, हम प्रदूषण से भी निजात मिले, तो हमारी ये कोशिश है कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये तमाम लोगों को प्रोत्साहित करके इस तरफ भी हम तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी सरकार को जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। जो सौर ऊर्जा के सोर्स उपलब्ध हैं, उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। सौर ऊर्जा के 2 साल पहले के टेंडर आज तक नहीं खुल पाए हैं। फिर विंड एनर्जी महंगी एनर्जी है। इंस्टॉलेशन से लेकर लोकेशन भी डिसाइड करनी होती है। हर जगह विंड एनर्जी पैदा नहीं हो सकती। ये सिर्फ घोषणाएं हैं और कुछ नहीं। ऊर्जा सबसे, मुझे लगता है, मुख्य विभागों में से एक होता है और सबसे गैर जिम्मेदार ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश के हैं। जो विंड एनर्जी है वो बहुत महंगी एनर्जी है। उसके इंस्टॉलेशन से लेके और उसकी लोकेशन भी डिसाइड करनी होती है। हर जगह विंड एनर्जी नहीं मिल सकती आपको। ऊर्जा के दूसरे विकल्पों पर विचार करना और अमल करना अच्छी बात है, लेकिन विंड एनर्जी महंगी है। कहीं वक्त के साथ ये महंगी ना हो जाए, नहीं तो भार आखिरकार जनता पर ही पड़ेगा। बहरहाल देखते हैं पवन ऊर्जा को लेकर जो प्लान सरकारी मशीनरी ने तैयार किया है, उसे कब तक हरी झंडी मिल पाती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। बीएसएफ जवानों ने मुर्शिदाबाद से लगी भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हथियार, 2 मैगजीन और जिंदा कारतूस जब्त किए। मामला दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के तहत सीमा चौकी रानीगढ़ और 86वीं बटालियन इलाके का है। हालांकि बीएसएफ किसी तस्कर को गिरफ्तार नहीं कर पाए। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में हैं। आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके घर पहुंची। इसके पहले दोपहर को ममता बनर्जी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से भी मिली हैं। बीते 5 महीनों में ममता की प्रधानमंत्री मोदी से दूसरी मुलाकात। केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने यानी कि 31 मार्च तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। कोरोना के दौरान इस योजना को शुरू किया था, बाद में इसे 31 दिसंबर तक एक्सटेंड किया। अब कैबिनेट ने फिर से इसको आगे जारी रखने का अप्रूवल दे दिया है। भारत में 5G से पहले 6G को लॉन्च करने की तैयारी है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत 6G तकनीक को तैयार कर रहा है। इसका लक्ष्य 2023 के अंत तक या 2024 की शुरुआत तक लॉन्च करने का। उन्होंने कहा कि 6G तकनीक को तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस को 30,000 कोर्ट ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR करने के निर्देश दिए हैं। संबित पात्रा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का फर्जी वीडियो पोस्ट करने का आरोप है, जिसमें वो कृषि कानूनों के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। विराट कोहली को बड़ा झटका लगा है। कोहली T20 रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर चले गए। इस रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर नंबर 1 पर बरकरार हैं, जबकि रोहित राहुल को भी फायदा पहुंचा है। रोहित एक पायदान ऊपर चढ़ते हुए 6ठे से 5वें स्थान पर आ गए, जबकि हिटमैन 2 स्थान की छलांग लगाकर 15वें से 13वें पायदान पर पहुंच गए। कोहली 11 पायदान फिसल गए हैं। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से किसान बेहद परेशान हैं, सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं। दमोह की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां खाद न मिलने पर परेशान किसानों ने पालंदी चौराहे पर जाम लगा दिया। कई वाहन इसमें फंसे दिखे। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को जैसे तैसे समझाकर जाम को खुलवाया।
दूसरी तस्वीर शिवपुरी की, जहां खाद वितरण केंद्रों पर खाद न मिलने से आक्रोशित किसानों ने बदरवास ब्लॉक की आगरा मुंबई 4 लेन हाईवे पर आंदोलन किया, जाम लगाया। हाईवे पर दोनों तरफ हजारों की संख्या में गाड़ियों की कतार लग गई। किसानों की मांग थी कि उन्हें वक्त पर खाद नहीं मिल रहा, फसल बोने का समय निकलता जा रहा है। खरगोन के ऊन थाना क्षेत्र के रसगांव में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद राजनीति गर्मा गई। दरअसल यहां 22 लोगों के धर्मांतरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ता रसगांव पहुंचे और जिस कुंड में जल के छिड़काव से लोगों को दूसरे धर्म में प्रवेश कराया गया था, उस कुंड का शुद्धिकरण किया। जनजातीय समाज के 22 लोगों के पैर धुलाकर मंत्रोच्चार के साथ फिर से उनकी हिंदू धर्म में वापसी कराई गई और हिंदू धर्म में रहने का संकल्प भी दिलवाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर धर्मांतरण कराने के आरोपी विजय सिंह बडोले और मंजुला नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। अरुणाचल प्रदेश के एक अन्य आरोपी मायसन लाय की गिरफ्तारी के लिए ऊन पुलिस की एक टीम को अरुणाचल प्रदेश रवाना किया। इस मामले में बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भी खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी को पत्र लिखकर ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कि पुलिस द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और यहां से जाने के बाद हम पुनः एसपी साहब के पास जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे जो भी लोग इसमें लिप्त है और जो भी इस क्षेत्र में धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। और तो गांव के लोगों ने बताया, उसमें एक एफआईआर दर्ज हुई है धारा 3-5 मध्य प्रदेश स्वतंत्र अधिनियम धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2021 के अंतर्गत है, जिसमें गांव के विजय सिंह और उसकी बुआ मंजुला है और अरुणाचल प्रदेश के एक लॉय है जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें से 2 विजय और मंजुला की गिरफ्तारी कर लिया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।